सो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, एकदम मस्ती कर रहे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ 3 क्वेश्चन देखे थे। हाँ, आप सोच रहे होगे कि 3 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे थे। हाँ, 3 क्वेश्चन ही देखे थे, लेकिन उसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा थे ना, ठीक है। और उम्मीद है तुमने साथ में तो मेरे करा ही होगा, और अगर नहीं करा है तो तुमको इस वीडियो में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछला वीडियो जाके देखो, और 1 शॉट तो तुम कंप्लीट कर ही चुके हो, इसलिए तो तुम यहाँ पे हो, ठीक है। तो चलो ये वाले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पुराने नोट्स को ओपन करके रखो और करते चलो मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे। चलो आ जाओ। अब देखो क्या है तुम्हारा, अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है। अरेंज करना है भाई, तो कर देंगे हम, ठीक है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू, ठीक है। पी के बी वैल्यू होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद कर लो कि अगर तुम्हारी बेसिसिटी ज्यादा है तो पी के बी वैल्यू कम होगी, ठीक है। बेसिसिटी को कैसे देखेंगे हम, कि अगर देखो 2 चीज होती हैं इसमें, पूरे क्वेश्चन में तुम्हें 2 चीज ही लगनी है, तो वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो कि अगर नाइट्रोजन से जितने मीथाइल ग्रुप जुड़े हों, ठीक है। मीथाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास होता है लोन पेयर, हमेशा से ही होता है, ठीक है। जितने ज्यादा इसके पास जुड़े होंगे CH3 ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब ये क्या कर रहे हैं, प्लस आई ग्रुप की जो प्लस आई बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप जुड़े होंगे, इनडायरेक्टली ब्रैकेट में मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो क्या होगा, ये पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन, खुद के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के साइड, और फिर क्या होगा, ये लोन पेयर बहुत इजीली से डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, ये इजीली से डोनेट कर सकता है लोन पेयर को। लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो ये हो जाएगा बेसिक। जितने इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा नाइट्रोजन, उतना ज्यादा वो बेसिक। इतना समझ गए। तो सोचो कि अगर एक ही तुम्हारा जुड़ा है CH3, ठीक है, तो क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। अगर जुड़े हैं तुम्हारे 2 CH3, ठीक है, नाइट्रोजन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यहां पे देखो, तो ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं। अब 2 लोग, तो क्या होगा, ये थोड़े जल्दी से कर देगा, ठीक है। ये थोड़े जल्दी से क्या कर देगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। वहीं पे अगर तुम्हारे जुड़े हैं CH3, नाइट्रोजन, CH3 और एक और CH3, ठीक है, इसके पास है एक लोन पेयर, तो ये देखो अब 3 लोग पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसको तो बिल्कुल नहीं सोचेगा, ये उसे तो अपनी चीज मिल रही है, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं सोचेगा और अपने लोन पेयर को बहुत इजीली डोनेट कर देगा। तो फिर तुमने ऑर्डर क्या समझा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई ग्रुप, ठीक है। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद होता है सेकेंडरी, उसके बाद होता है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमाइन, ये ऑर्डर होता है प्लस आई ग्रुप का। इतना समझ गए हो, ठीक है। चलो ये हमने देखा प्लस आई ग्रुप का। अगर कोई एरोमेटिक आ गया तो क्या होगा, देखो अगर कोई एरोमेटिक आ गया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम अमाइन किसकी, एनिलीन की। देखो एनिलीन, हमें पता है ये होता है एनिलीन, ठीक है ना, ये है एनिलीन, समझ में आ गया। इसके पास होगा लोन पेयर, ठीक है, इसके पास होगा लोन पेयर। अब इसके पास होते तो है लोन पेयर, लेकिन ये रिंग को दे देते हैं। अब ये रिंग को अगर दे दिया, समझ रहे हो, अगर इसने रिंग को दे दिया तो क्या होगा, ये लोन पेयर तो डोनेट ही नहीं कर सकता, समझ रहे हो। डोनेट का मतलब ये नहीं है कि रिंग को डोनेट कर दे, मतलब क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला घर तुम्हारा है, नीचे वाला घर तुम्हारा है, ठीक है। डोनेट का तुम मतलब कह रहे हो कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर से तुम फर्स्ट फ्लोर पे दे दो, घर तो तुम्हारा ही है ना, ठीक है। तो डोनेशन तो किसी बाहर पे तो हुआ नहीं, समझ गए हो, ठीक है। मतलब तुम अपने घर से बाहर निकलो और किसी और को डोनेट करो, वो असली डोनेशन होता है, ठीक। तो देखो ये क्या है, ये तो तुम्हारा एक ही कंपाउंड है। अगर ये डोनेट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है को शेयर कर रहा है रिंग के साथ, तो इसके पास अब लोन पेयर बचा नहीं बचा, तो जिसके कारण इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी इसकी हो जाएगी कम। और बेसिसिटी अगर कम हो गई तो पी के बी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी के बी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ज्यादा।
क्योंकि अपोजिट होते हैं, हमने देखा है ना पिछले वीडियो में, ठीक है। ये क्या होता है, अपोजिट होते हैं। चलो ये समझ गए ना, ठीक है। अब अगर इससे यहाँ पे CH2 जोड़ा है, सीधा हम चालू करते हैं, इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि CH2 कैसे जोड़ा है। देखो अब आ जाओ, अब देखो पहला पार्ट क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा पहला पार्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज का बताना है, ठीक है, मतलब बेसिक कैरेक्टर का उल्टा। चलो देखो आ जाओ, पहला तुम्हें क्या दिया है, पहला तुम्हें दिया है C2H5, इससे जुड़ा है NH2, मतलब ये एलिफेटिक अमाइन है ना, एरोमेटिक नहीं है। चलो दूसरा तुम्हें क्या दिया है, दूसरा तुम्हें दिया है C6, लगा दो भाई, एरोमेटिक की बात करी, एरोमेटिक हाजिर, ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक हो गया। ये जुड़ा है NH डायरेक्टली और ये CH3। अब हमें बिल्कुल नहीं देखना है सेकेंडरी है टर्शरी है, कुछ नहीं देखना है, अभी हाल बस, ठीक है। ये देखा, अब देखो थर्ड क्या है तुम्हारा, थर्ड है तुम्हारा C2H5 जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। तो भाई अब देखते चलो, अब तुम्हें पूरा मजा आ जाएगा, ठीक, CH2 और यहाँ पे जोड़ा एक H। फोर्थ क्या है तुम्हारा, फोर्थ है तुम्हारा एनिलीन, जिसकी हमने बात करी थी अभी, ठीक है, ये है तुम्हारा एनिलीन। बताना क्या है तुम्हें, बेसिसिटी ऑर्डर का उल्टा कर दोगे तो पीके मिल जाएगा, जैसे करना तुम्हें, ठीक है। चलो अब देखो कि क्या बोला था, सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, यहां पर देखो, जो लोन पेयर डोनेट ही नहीं करना चाहेगा, और डोनेट कौन नहीं करना चाहेगा, ये है हमारा एनिलीन भैया। ये क्या कहेंगे कि भाई बेंजीन तू ले ले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लेस बेसिक, सबसे लेस बेसिक, तो इसका ऑर्डर, इसका पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, ठीक है। चलो बाकी को भी देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पर सीधा जुड़ा हुआ है क्या, यहाँ पे जुड़े हैं, ये देखो, ये है प्राइमरी अमाइन CH3 CH2 NH2, तो यहाँ पर एक आई ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये वाला नाइट्रोजन भी किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, और ये देगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये तो इसको पुश कर रहा है कि भाई तू वापस दे दे, लेकिन रेजोनेंस कह रहा है, बेंजीन कह रहा है ना देने देंगे हम तो बैठे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्लस आई ग्रुप बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये डोनेट कर देगा इजीली, क्योंकि ये सेकेंडरी अमाइन है, हमने पढ़ा है प्लस आई में, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन, तो ये लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अब हम लिखते हैं कि बेसिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है। देखो ये है सेकेंडरी, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 3 का, बेसिसिटी ऑर्डर लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा हो जाएगा 3 का। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा प्राइमरी का, तो यहां पे लिख लो 1 का, फिर क्या होगा, फिर होगा तुम्हारा सेकंड का, और फिर होगा तुम्हारा थर्ड फोर्थ का, ठीक है। तो बस इसका अपोजिट कर दो, ठीक है। ये है तुम्हारा कौन सा, केबी, मतलब मैं ये बोल रहा हूं बेसिसिटी ऑर्डर। अब पीकेबी क्या होगा, पीकेबी हमें पता है ये उल्टा होता है, ठीक है। तो कर दो 4 का सबसे ज्यादा होगा क्या, पीकेबी वैल्यू। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा तुम्हारा 2 का, फिर होगा 1 का, फिर होगा 3 का, समझ गए, ठीक है। तो ये होगा ऑर्डर पीकेबी वैल्यू का। अब देखो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि 3 क्यों, 3 सब 3 नहीं आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, आ रहा था ये वाला इससे कम क्यों है, क्योंकि देखो एक तो पुश कर रहा है ना, एक तो पुश कर रहा है, जिसके कारण वो थोड़ी सी तो बेसिसिटी दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है पुश करने वाला, ये तो अपनी ही चलाएगा, ठीक है। इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा इसका, और इसका इससे कम होता है। इतना समझ गए, तो ये हो जाएगा ऑर्डर, जरा देख लो, ठीक है, ठीक है, ये वाला समझ गए हो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, चलो आ जाओ। अब क्या है तुम्हारा सेकंड वाला देखना है हमें, C6H5, फिर से एनिलीन आ गया भाई। देखो यहाँ पे बना लेते हैं हम, सबसे पहले क्या है तुम्हारा एनिलीन, बना दो एलिनीन, ये बना दिया तुमने, फिर से एनिलीन NH2, ठीक है। यहां पर देखो अब क्या है, C6H5 तो है, वापस से बनाओ C6H5, है ना। क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं 2 CH3, है ना। अब यहां पे जाओ, क्या है तुम्हारा, देखो C2H5 नाइट्रोजन, यहां पर भी C2H5 नाइट्रोजन और एक H, ठीक है। और क्या तुम्हारा, फिर है तुम्हारा CH3NH2, ये तो हमने देखा ही नहीं कि हमें बताना क्या है, तो चलो वो देख लेते हैं। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इसका तो आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखो मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप जहां पे होंगे वहां पे उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। देखो यहां पे जाओ, क्या है तुम्हारा, यहां पर देखो ये है तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, सिर्फ मैं अब नाम लिख रहा हूं, सेकेंडरी अमाइन। ये है तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ठीक, बस देखते जाना। ये है प्राइमरी अमाइन, अब 2 एरोमेटिक है, अब इनको देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन।
और ये भी है तुम्हारा प्राइमरी अमाइन। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए ये वाला, कौन सा, टर्शरी अमाइन। लेकिन एक चीज फिर से आ गई तुम्हारी, कौन सी, लोन पेयर वाली कहानी। लोन पेयर क्या होगा, यहां पर होगा, और ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, जब तक ये डोनेट नहीं करेगा वो बेसिक नहीं कहलाएगा। और ये किससे जुड़ा है, रेजोनेंस से। तो बेसिस ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका। समझ गए, सबसे कम, अभी मैंने सिर्फ इसकी बात करी तो इसका। अब यहां पे जाओ, यहां पर तो कोई नहीं है पुश करने वाला इसको, यहां पर तो कम से कम 2 तो है ना, प्लस आई जो दिखाने वाले हैं, तो ठीक है। तो ये इससे स्लाइटली ज्यादा बेसिक होगा, किससे, एनिलीन से। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो ऑर्डर लिखो, 1 2, ये 3 और ये 4 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, जरा देखो। अब देखो टर्शरी भले ये है लेकिन वो नहीं शो करेगा क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है उससे। तो इतना समझ में आ गया ना। अब देखो क्या है तुम्हारा, यहां पे देखो ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सेकेंडरी। तो लिखो 3, ठीक है, सबसे ज्यादा हो गया बेसिक 3। उसके बाद कौन सा होगा तुम्हारा, उसके बाद होगा तुम्हारा 4, ठीक है, फिर उसके बाद होगा तुम्हारा 4, उसके बाद कौन सा होगा तुम्हारा, सेकंड, उसके बाद कौन सा होगा तुम्हारा, सेकंड, तो लिखो सेकंड, और फिर होगा तुम्हारा कौन सा, 1। ये है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। समझ में आ गया, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, 4, उसके बाद है तुम्हारा 3, फिर है तुम्हारा 4, फिर है तुम्हारा 2 और फिर 1। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो ये नोट कर लो, समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखो एक चीज और ध्यान दो कि ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मतलब छोटे से बड़ा लिखना है ना, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, 1, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, 2, फिर है तुम्हारा 4 और फिर है तुम्हारा 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। समझ गए, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। चलो ठीक है, देखो अब क्या तुम्हारा, अब है तुम्हारा थर्ड वाला। थर्ड में तुम्हें क्या लिखना है, देखो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हें दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, तुम्हें दिया एनिलीन, एनिलीन बना लो जरा, एनिलीन, देखो एनिलीन बना लिया हमने भाई, ये हो गया हमारा एनिलीन, ठीक है, ये है तुम्हारा पहला वाला, ठीक। सेकंड तुम्हारा है पैरा नाइट्रो एनिलीन, देखो बनाओ जरा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये है पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। पैरा ग्रुप कौन सा होगा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये हो गया पैरा पोजीशन, यहाँ पे क्या जोड़ा है, NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप, तो ये सेकंड। अब आ जाओ थर्ड क्या है तुम्हारा कि टोलुइडीन, पैरा टोलुइडीन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोलुइन से याद रखो, टोलुइडीन मतलब कि क्या होगा, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है पैरा पे, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ दो CH3 ग्रुप, और ये क्या है तुम्हारा NH2 ग्रुप। तो जरा अब ध्यान दो, ठीक है, क्या है इसको, सबसे पहले तो तुम एनिलीन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो। ये लोन पेयर को क्या कर देगा, इस साइड शेयर कर देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, पैरा, अब तुम्हें पता है इसके बारे में, इसका क्या होना है, तुम्हें क्या देखना है, बेसिक ऑर्डर, किसका बेसिक ऑर्डर, इसका बेसिक ऑर्डर तुम्हें बताना है। तो देखो अब क्या होगा, देखो NO2 जो है वो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा अपने साइड, इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को अपने साइड खींच रहा है, तो ये क्या लोन पेयर को डोनेट होने देगा, नहीं होने देगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने साइड, ठीक है, अपने साइड खींचता है, इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो लोन पेयर को भी तो खींचेगा, लोन पेयर को भी खींचेगा, जिसके कारण इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, इसके कारण इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी कम, तो लिखोगे तुम सेकंड की सबसे कम है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम CH3 की। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्लस आई देता है, हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, प्लस आई ग्रुप मतलब ये क्या कर रहा है, ये ऊपर साइड भेज रहा है, मतलब यहां पर जो है लोन पेयर, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई एक काम करो, तुम ले जाओ, ठीक है, क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है रिंग में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन के पास भी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां पर बेसिसिटी शो करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, थर्ड वाला, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा तुम्हारा थर्ड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कौन सा होगा, ये तो खींच रहा है, ठीक है, उसके बाद होगा तुम्हारा एनिलीन, तो लगा दो 1 और फिर आ जाएगा तुम्हारा सेकंड, ठीक है। तो ये होगा बेसिक सिटी ऑर्डर, ठीक है। छोटे से कम करना है तो सबसे पहले कौन सा आएगा तुम्हारा, सबसे पहले सबसे लोएस्ट बेसिक कौन सा है तुम्हारा, सबसे लोएस्ट बेसिक है तुम्हारा सेकंड, लगा दो, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा
कौन सा 1, उसके बाद है तुम्हारा थर्ड वाला, तो ये हो जाएगा बेसिसिटी ऑर्डर। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा बेसिसिटी ऑर्डर। इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका बी पार्ट। देखो बी पार्ट क्या है तुम्हारा कि C6H5 ये तुम्हारा जो एनिलीन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक, चलो स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ये क्या है, ये है एनिलीन, फिर से हर जगह एनिलीन आ रहा है क्योंकि तुम्हें थोड़ा ईजी तो बनाएंगे ना वो क्वेश्चन। ठीक है, ठीक बनना चाहिए ना सब। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या तुम्हारा बेंजीन पे जुड़ा हुआ है क्या NH2, ये देखो ये जुड़ा हुआ है तुम्हारा कौन सा NH और CH3, दिख रहा है ये NH और CH3। उसके बाद देखो ये है बेंजीन, फिर से बेंजीन। ठीक है, इस पे जुड़ा है CH2 और फिर है NH2, ये है CH2 और फिर है NH2। तो मैं बताना क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। तो ठीक है, हम जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, हमें पता है इसका एनिलीन का, बहुत बार देख चुके हैं। ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, किसके साइड, नाइट्रोजन के साइड। ठीक है, ये नाइट्रोजन के साइड तो रिलीज करेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये तो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक, चलो ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन देखो फिर भी ये जुड़ा है किससे, एक रिंग से। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, थोड़ी सी बेसिसिटी शो करेगा किससे, एनिलीन से। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, इसकी, कि देखो ये जो नाइट्रोजन है, ये जो अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लॉजिक मत लगाना कि सेकेंडरी है सब ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, देखो बस थोड़ा सा ध्यान देना कि ये देखो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर करने जाएगा, और ये तो डायरेक्टली अटैच भी नहीं रिंग से, डायरेक्टली अटैच भी नहीं है रिंग से, जिसके कारण क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ऑर्डर, ये है तुम्हारा मान लो 3, ये है 2, ये है 1, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका हो जाएगा, पहला ऑर्डर होगा 3 सबसे ज्यादा, फिर बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी तुम्हारी 3 की, उसके बाद होगी किसकी, 2 की, और फिर होगा तुम्हारा 1, क्योंकि भाई एनिलीन है ना, एनिलीन तो करता ही नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, और अब तुमसे पूछा क्या था, पूछा है तुमसे, किस में पूछा है तुमसे, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो मतलब छोटे से बड़े में बताना है तुम्हें, तो सबसे छोटा मतलब सबसे कम कौन शो कर रहा है तुम्हारा, सबसे कम शो कर रहा है तुम्हारा 1, तो इसका थोड़ा उसको साइन चेंज कर लेना थोड़ा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, सबसे ज्यादा तुम्हारा बेसिक थर्ड है ना, इसलिए ठीक है साइन चेंज कर लेना। ठीक, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब उसके बाद तुम्हें करना क्या है, देखो तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे कम किसकी है, 1 की, उससे ज़्यादा किसकी है, सेकंड वाले की, और फिर उससे ज़्यादा है तुम्हारी थर्ड वाले की। ठीक है, और तुम्हें अब पता है थर्ड वाले की क्यों ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा तो ये देखो जो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना बेंजीन से, और ये वाला भी तुम्हारा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा तो वो शेयर करेगा ना लोन पे, इसलिए ये वाला जो तुम्हारा ऑर्डर आएगा। ठीक, इतना समझ में आएगा। और ये तो इसको ना तो कोई पुश करने वाला है, ये यहाँ से पुश तो कर रहा है, देखो इसको पुश तो कर रहा है ना थोड़ा सा, भले ही ये कनेक्टेड है लेकिन पुश कर रहा है इसको, तो थोड़ा तो साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ कोई साथ नहीं दे रहा है। समझ गए, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा फोर्थ वाला। अब हम देखो अब क्या तुम्हारा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हें बताना है गैस फेस में। ठीक है, तो कैसे बताएंगे वो देखते हैं हम। देखो ये तुम्हारा ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे पहले तुम्हें क्या दिया है, C2H5। ठीक है, कैसे जोड़ा है, NH2 से। ठीक, ये है तुम्हारा पहला। दूसरा क्या है तुम्हारा, 2 बार जुड़ा है C2H5 2 बार जुड़ा हुआ है किससे, तुम्हारा एक नाइट्रोजन से। उसके बाद देखो अब 3 बार जुड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ दो C2H5 नाइट्रोजन से। ठीक है, C2H5 नाइट्रोजन से और C2H5 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब है तुम्हारा NH3, ये किसी से नहीं जुड़ा, इसके पास है लोन पेयर। ठीक है, तो देखो भाई बेसिक ऑर्डर क्या होता है, हमने +I वाला लगा लो। सबसे ज्यादा कौन सा है होता है तुम्हारा, टर्शरी, तो टर्शरी का सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी, फिर है तुम्हारा सेकेंडरी, फिर है तुम्हारा प्राइमरी, और फिर आएगा तुम्हारा अमोनिया, क्योंकि इसका तो कुछ भी नहीं जुड़ा है इससे। ठीक है, तो यही देखा है हमने +I ग्रुप में। ठीक है, ये तो देख चुके ना हम इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो, +I क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये जितने जल्दी वो रिलीज करेगा उतने जल्दी से क्या होगा, लोन पेयर डोनेट करने लगेगा तुम्हारा नाइट्रोजन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर लिखते हैं हम, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा है टर्शरी का, उसके बाद किसका है, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर है तुम्हारा अमोनिया। समझ गए, फिर है तुम्हारा अमोनिया। तो इसको ऑर्डर में कैसे लिखूंगा मैं, 4
3 2 1, तो ये है ऑर्डर इसका। और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जाते जाते डिक्रीजिंग ऑर्डर यही हो जाएगा तुम्हारा, समझ गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा कर देना बस, ठीक है। ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो फिफ्थ पॉइंट है तुम्हारा इंक्रीज ऑर्डर इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात आ गई, ठीक है। देखो देखो फिफ्थ क्या है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले देखो ये क्या है तुम्हारा C2H5 मतलब एथेनॉल, एथेनॉल ये दिया हुआ है। ये क्या है तुम्हारा एल्कोहल, और हमें पता है भाई इसके पास क्या होता है OH होता है, जैसे हमें दिख रहा है क्या है C2H5OH। ये क्या होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत जल्दी बॉन्डिंग कर लेता है हाइड्रोजन के साथ, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इसके तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते अमाइन के साथ, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा हाई किसका हो जाएगा, तुम पहले ही लिख लो 1 का। 1 क्या है तुम्हारा एथेनॉल। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है तुम्हारा, सेकेंड है तुम्हारा CH3 नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन है उसके पास और ये CH3, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा। और फिर है थर्ड है तुम्हारा C2H5NH2, ठीक। ये होता है तुम्हारा। जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन हमने एक ब्रांचिंग वाले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, बहुत पहले पढ़ा हुआ है वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर 11th की बात है ये, ठीक है। जब क्या होता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, जो कंपाउंड है वो स्पेयर शेप का ले लेता है, ठीक है। जब स्पेरिकल शेप हो जाता है वो, ठीक है, तो क्या हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो कम हो जाता है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फिर किसका होगा, ये देखो इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग दिख रही है तुम्हें, इसमें तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका ब्रांचिंग नहीं है तो थर्ड, और उसके बाद हो जाएगा सेकेंड। समझ गए इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर। ऑर्डर किसका ऑर्डर, इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा इसका होगा, सबसे कम होगा सेकंड वाले का। इतना समझिएगा। चलो अब देखते हैं क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है वो देखते हैं। देखो क्या है तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताएं। अब ये है तुम्हारा बेंजीन, ये है तुम्हारा एलिफेटिक और ये भी एलोमेटिक है। देखो सबसे पहले देखते हैं अब क्या है तुम्हारा बेंजीन, लगा दो बेंजीन। अब ये बता दो बेंजीन तुम्हें सीधे सीधे दिख रहा है ना, ठीक है। तो बताओ ये हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो ये तो वाटर में क्या नहीं होगा सॉल्युबल, ये नहीं होगा सॉल्युबल वाटर में, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, इसकी, तो पहला ही लिख दो क्या तुम्हारा सबसे कम होगी एनिलीन की। उसके बाद करो इसकी बात, ठीक है। C2H5 ये N ये H, यहाँ पर C2H5 ये, ठीक है ये। उसके बाद है तुम्हारा C2H5NH2, ठीक है, ये है तुम्हारा। अब भाई होगा क्या, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये इजीली क्या कर सकता है, ये इजीली बना सकता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है क्या, कर ही सकता है, ठीक। यहां पर देखो अब होगा क्या, यहां पर मगर ब्रांचिंग है, ठीक है, ब्रांचिंग है तो सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा चेंज होता है। यहां पर देखो ये है तुम्हारा सिंपल चेन, सिंपल चेन है तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्या होगा तुम्हारा ये, ठीक। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी में भी तो फर्क आएगा ना। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद सॉल्युबिलिटी में चेंज आएगा किसका, C2H5 होल ट्वाइस NH, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है ना भाई, ठीक है। और सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तुम्हारा जो लोअर अमाइन होते हैं उसकी, ठीक है। जो लोअर अमाइंस हैं ये सेकंड है ना, सेकंड वाला कार्बन है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, लोअर अमाइंस की। उसके बाद आएगा तुम्हारा ये वाला, ठीक। उसके बाद आएगा तुम्हारा ये तो मैं प्रेजेंट है बेंजीन वाला। बेंजीन क्या होता है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। बाकी का जो पार्ट है रिंग वाला पार्ट वो तो हाइड्रोफोबिक होता है उसका, ठीक है। तो ये होता है इनसॉल्युबल, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है फिनिश, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो अब हमें स्टार्ट क्या करना है, हमारा हाउ विल यू कन्वर्ट, मतलब तुम्हें कन्वर्जन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलो हमारे पास इतने सारे कन्वर्जन हैं, ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है। लेकिन तुम्हें पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पुराने वाले लगने वाले हैं, ठीक है। अगर तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो बहुत इजीली कर लोगे, वरना थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। और अगर दिक्कत ना जाए इसलिए तुम देख सकते हो क्या वन शॉट वीडियो, चलो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अभी तुमने अगर देख लिया है तो चलो अब तुम्हें बहुत मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहले से। क्या तुम्हारा एथेनोइक एसिड इनटू मीथेनामाइन, ठीक है। पहले से स्टार्ट करते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं मन। तो देखो अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, इथेनोइक एसिड और इनटू मीथेनामाइन। तो ध्यान दो जरा, ये क्या है तुम्हारा, सबसे पहले देखो अब तुम्हें इथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड मतलब तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो ये 2 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है तुम्हारा इसका, CH3COOH, यही होता है,
एथेनोइक एसिड, मतलब एथ मतलब 2 और बाकी ओइक एसिड। अब देखो तुम्हें बनाना क्या है, मीथेनामाइन। मीथेनामाइन मतलब कि तुम्हें चाहिए है CH3NH2, ये चाहिए तुम्हें, ये होता है मीथेनामाइन, यहाँ से चाहिए तुम्हें, है ना। तो अब जरा ध्यान दो, ये है 2 कार्बन वाला और ये सिंगल कार्बन वाला। तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सिंगल कार्बन में। तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको ट्रीट कराऊं, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट NH3 के साथ, एक्सिस अमोनिया के साथ ट्रीट कराऊंगा अगर मैं, तो क्या होगा, हमें पता है अमोनिया के पास होते हैं लोन पे, ये पूरा का पूरा आके जुड़ जाएगा CH3COONH4, ठीक है, हमें पता है ऐसा होता है। अगर मैं फिर इसको वापस से क्या कराता हूँ, हीट कराता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके पास, ये निकल जाएगा और बनाएगा क्या तुम्हारा CH3, ठीक है, C+O और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा NH2, ठीक है, 2 इसके निकल गए और एक ऑक्सीजन निकल गया बाहर, तो क्या हो गया, तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो चुका है। इतना समझ गए हो ना, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा अमाइड, क्या है तुम्हारा, ये है अमाइड। कौन सा अमाइड है ये, ठीक, ये है तुम्हारा प्राइमरी अमाइड। और हमने पढ़ा है, ठीक है, अगर तुमने पढ़ा है, देखो क्या होता है कि अगर अमाइड को तुम रिएक्शन कराते हो, ठीक है, किसके साथ, Br2, ठीक है, Br2 की प्रेजेंस में तुम क्या मतलब ब्रोमिनेशन कराते हो, किसका, हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या बनता है, वो एक प्राइमरी क्या बनाता है, प्राइमरी अमाइन बनाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने ये कन्वर्ट किया, ये बन गया अमाइड। अब क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्प्लेस हो जाता है तुम्हारा मीथेन, जो भी मीथेन मॉलिक्यूल है, जो भी अल्काइल ग्रुप है, वो डिस्प्लेस हो जाता है किससे, इस अमाइड के कार्बन के साथ, वो प्रेजेंट है ना, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है इस कार्बोनिल ग्रुप से NH के ऊपर, तो बनाता क्या है तुम्हें, प्राइमरी अमाइन बनाता है वो, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा मीथेन अमाइन, समझ गए, ये क्या तुम्हारा मीथेन अमाइन, ठीक है। ये होती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है, इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं ना, याद रखना ये बात, ठीक है। अब देखो ये ब्रोमाइड के साथ तो होती है, लेकिन एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, सबसे मेन जो है वो होता है KOH की प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या हुई है तुम्हारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, समझ गए थे ना। तो ऐसे हो जाएगा इसका कन्वर्जन, तुम बन गए किस पे आ गए, तुम मीथेनामाइन पे आ गए। तुमने करा क्या क्या है, सबसे पहले स्टेप देख लो, सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो तुम्हें क्या मिला, NH4। जब तुम हीट कराओगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, उसके बाद में क्या मिलेगा तुम्हें, अमाइड। और जैसे ही तुमने अमाइड देखा, तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुआ कि अमाइड से हम बना सकते हैं अमाइन बहुत ईजिली, ठीक है। तो बस ये वाला हो गया। अब देखो सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। देखो अब सेकंड पॉइंट क्या है तुम्हारा, हेक्सेन नाइट्रेल इनटू 1 अमाइनो पेंटेन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये देखो कैसे लिखोगे, CH3 CH2 CH2 3 कार्बन हो गए, ये 4 ये 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे तुम्हारा क्या है नाइट्रिल। नाइट्रिल किसको बोलते हैं, C+N को, इसको ही बोलते हैं ना नाइट्रिल, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये प्रेजेंट है, तुम्हें बनाना क्या है 1 अमाइनो पेंटेन। 1 अमाइनो पेंटेन मतलब क्या बोल रहा होगा ये, देखो ये क्या बोल रहा होगा 1 अमाइनो पेंटेन मतलब कि देखो CH3 CH2 CH2 फिर से CH2 4 होगा, ये होगा 5 और क्या है बोल रहा हूँ पहले पे अमाइनो, मतलब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा NH2 ग्रुप। ये तुम्हें बनाना है, ठीक। तो वो कैसे बनाओगे वो हमें देखना है। देखो अगर मैं कैसे जा सकता हूँ, देखो सबसे पहले हमें पता है कि क्या करना है, तुम्हें पेंटेन चाहिए और तुम्हें उसके जगह चाहिए अमाइन, मतलब एक कार्बन तुम्हें कम करना है। और जहां पर भी तुम्हें कार्बन दिख रहा हो, ठीक है, कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड वाला साइनाइड के साथ, सबसे इजी तरीका होता है किसके साथ रिएक्शन करा दो, इसकी वाटर के साथ। तो तुम्हें क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब तुम ट्रीट कराओगे तो एक कार्बन उससे कम भी हो जाता है। चलो देखो मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं H2O की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या बनता है, यहाँ पे बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, हम बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं ये, ठीक है। CH2 ये हो गए 4 1 2 3 4, ये CH2 और यहाँ पे C+O और H। इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये क्या हो जाता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है साइनाइड अगर तुम वाटर में डालते हो तो। इतना समझ गए ना। चलो उसके बाद अब क्या होता है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, देखो सिंपल सी बात है, हमें कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए है, क्योंकि हम दिमाग में बना के रखें हम अमाइड कैसे बनाएंगे। एक तरीका है तुम क्या जोड़ दो,
अमोनिया जोड़ दो, तो तुम वैसे बना सकते हो। एक तरीका है अमाइन, हमने जैसे अभी बनाया था अमाइड की तरह से, ठीक है, तो वैसे बना सकते हो। देखो अब मैं क्या करूँ, हम या तो अमाइड पे जाएंगे या तो हम क्या करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड लेके आएंगे। तो देखो ये तुम्हें दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तुम क्या कर सकते हो, बहुत इजीली कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो ये है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं SOCl2 के साथ, ठीक है, SOCl2 के साथ, तो क्या होगा, यहां पर जुड़ जाएगा CH3 CH2 CH2, सिर्फ इस OH की जगह पे जुड़ जाएगा तुम्हारा Cl। तो देखो कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पे जाएगा COCl, ठीक है, COCl, बस तुम्हारे पास कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। कार्बोनिल कंपाउंड जब बन गया, जब इसके बाद तुम कराते हो अमोनोलाइसिस, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इसको रिएक्शन कराते हो, ठीक है, एक्सेस अमोनिया अगर हम लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि अमोनिया आके जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है Cl की जगह पे पूरे इस कंपाउंड की जगह पे CO कार्बोनिल कंपाउंड की जगह पे, मतलब इसके, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देता है तुम्हारा NH2 आके, ठीक है। ये तुमने रिएक्शन पढ़ी है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तुम जब देखोगे ना NCERT का रिडक्शन के नीचे ये वाली रिएक्शन भी लिखी हुई है, ठीक है। चलो तो क्या होता है तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा 1 अमाइनो पेंटेन बन गया, ठीक है। तो देखो हमने हमेशा पढ़ा है कि हमें अगर एक कार्बन बढ़ाना होता है तो हम उसको साइनाइड में कन्वर्ट करते हैं। अगर तुम्हें एक कार्बन कम करना है और तुम्हारे पास चांसेस हैं कि तुम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, तो हम सबसे पहले वहीं जाते हैं। समझ गए इतना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब देखो थर्ड देखते हो, प्रोसेस क्या क्या हुई तुम्हारी, H2O, क्योंकि हमें पता ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। उसके बाद SOCl2, तुम SOCl2 की जगह पे क्या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक। फिर ऐसी रिएक्शन होगी तुम्हारी, ठीक। अब क्या करोगे, एक्सेस NH2 करा दोगे तो अमाइन बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कौन सा बन जाएगा वो, तुम्हारा 1 अमाइनो पेंटेन। समझ गए इतना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा तुम्हारा, मैथेनॉल से तुम्हें एथेनोइक एसिड बनाना है। मैथेनॉल से एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे इसको। मैथेनॉल क्या होता है, CH3OH, यही होता है, CH3OH होता है। अब अगर, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए है, एथेनोइक एसिड, मतलब देखो 2 कार्बन वाला CH3 C डबल बॉन्ड O और OH चाहिए, ठीक है। OH ऑलरेडी है, ठीक है, और यहाँ पर भी OH ऑलरेडी है, हमें इतना कंपाउंड चाहिए है। ऐसे नहीं सोचना बिल्कुल, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। हम कैसे करेंगे, देखो अभी कुछ हमने किया था वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सबसे पहले सोचो कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाए थे, साइनाइड को जोड़ के। तो हमें इधर पर साइनाइड जोड़ना पड़ेगा। साइनाइड कैसे जुड़ेगा, अब अगर मैं, तुमने पढ़ा है कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, उसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पर KCN लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे KCN लेता हूं तो क्या होगा कि ये CN जो है ये ज़्यादा स्ट्रांग है OH से, इसको कर देगा रिप्लेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देखो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है, ये तुम्हारा C और ये ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो इसको सिंपल लिखते हैं, देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को कराना क्या है भाई, ठीक है, अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं इसको वाटर में डाल देता हूँ तो क्या बनेगा, अगर मैं इसको वाटर में डाल दूंगा तो ये बनाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 3 चीज़ की तो रिएक्शन ही थी। देखो तुम्हारा मैथेनॉल से तुमने क्या किया, बना लिया एथेनोइक एसिड, था ना ईजी, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। तो ये हो जाएगी तुम्हारी प्रोसेस पूरी की पूरी। कौन सा, ये थर्ड वाला है ना हमारा, ठीक। ये हो गया तुम्हारा मैथेनॉल, ठीक है, और ये क्या तुम्हारा एथेनोइक एसिड। समझ गए इतना, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, मीथेन नाइट्राइल, समझ गए, मिथाइल नाइट्राइल, समझ गए इतना, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोसेस, ठीक। चलो अब देखते हैं हम कौन सा फोर्थ पॉइंट हमारा। देखो अब तुम्हें क्या करना है, अब फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा इथेनामाइन से तुम्हें बनाना है मीथेनामाइन, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। देखो क्या है तुम्हारा इथेनामाइन, मतलब CH3, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा CH2 और फिर अमाइन मतलब NH2, ये तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें जाना है मीथेनामाइन पे। तो कैसे जाओगे, देखो तुम्हें ऐसे जाओगे, CH3NH2 बन गया आंसर, ठीक है। ऐसे नहीं, चलो प्रोसेस क्या होगी बीच की वो देखते हैं हम। देखो ये है तुम्हारा, तुम्हें एक कार्बन को कम करना है, ठीक है। कहीं पे हमने एक जगह और कम करा था, यहाँ पे कम करा था,
ठीक, हमने कम किया था, कैसे गए थे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये है तुम्हारे पास अमाइन, ठीक है, अमाइन है तुम्हारे पास, अब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाओगे तो जाओगे कैसे, ठीक है, ये बस तुम्हारे एक बात आती है। देखो, अगर हमने टेस्ट पढ़े हैं बहुत सारे, हमने मतलब मैंने ही पढ़ाए हैं, तुम्हें पिछली ही वीडियो में पढ़ाए हैं, जिसमें हमने क्या देखा था कि हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो उसमें एक टेस्ट था नाइट्रस टेस्ट, नाइट्रिक एसिड टेस्ट वाला था ना, नाइट्रस एसिड टेस्ट। उसमें क्या होता था कि अगर मैं यहाँ पर HNO2 लेता हूँ, ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन क्या बनाता है जरा बताओ, प्राइमरी अमाइन बनाता है अल्कोहल CH3 CH2 और OH, ऐसे बनाता है ये, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, इसके अब दो तरीके हैं कैसे कैसे जा सकते हो। या तो तुम सीधे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। या तो तुम फिर से साइनाइड बनाओ, साइनाइड में वाटर डालो तो क्या बनेगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी पढ़ा है हमने, ठीक है, तो इसको बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं एक, ठीक है, हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, मान लो हमने कौन सा अच्छा लिया, KMnO4 लिया, KMnO4, या फिर K2Cr2O7 भी ले सकते हो, ठीक। KMnO4 हमने लिया, अब क्या होगा तुम्हारा, ठीक, अब होगा क्या तुम्हारा, अब ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीडाइज CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए, अमाइन चाहिए। तो बताओ, हमने अभी यहीं पे देखते जा रहे हो तुम सब, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को मतलब हम क्या करते हैं, उसको कार्बोनिल कंपाउंड में करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसको याद आ रहा है कि नहीं यार, उसके बाद हम अमाइन से ट्रीट कराते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ। देखो अब क्या होगा, अगर मैं इसको फिर से SOCl2 के साथ करता हूँ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो अब क्या होगा तुम्हारा, यहाँ से देखो, अब एक काम करो, अभी अपन ने वो नहीं लिखे थे कि बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो भी लिखो। यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, SO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है, वरना तुम सोचोगे कि S कहाँ जा रहा है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl, है ना, ऐसे बन जाएगा तुम्हारा। अब उसके बाद सिंपल सी रिएक्शन है, तुम्हें कराना क्या है, एक्सिस अमोनिया की प्रेजेंस में करा दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक्सिस अमोनिया की प्रेजेंस में जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा बन जाएगा ये मीथेन अमाइन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। क्या क्या बना, ये एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड जैसे तुम्हें बोलना है, ठीक है। ये हमारा क्या बना, ये हमारा एथेनॉल बना, और ये तो तुम्हें पता ही है क्या तुम्हारा, ईथेन अमाइन, ईथेन अमाइन, समझ गए। तो ये सब स्टेप से हमें जाना पड़ा। अब तो स्टेप तुम्हें पता चल गई है कि कार्बोनिल कंपाउंड का जब अमोनिया के साथ ट्रीट कराओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कौन सा फिफ्थ पॉइंट हमारा। देखो अब देखो क्या है कि एथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। देखो क्या है फॉर्मूला तुम्हारा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, है ना। तो ये होगा तुम्हारा एथेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड का कैसे लिखोगे, देखो प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है तुम्हारा, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये OH, यही होता है प्रोपेनोइक एसिड। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक कार्बन को बढ़ाना है, तुम्हें एक कार्बन को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे तुम अब कार्बन, देखो हम हमेशा साइनाइड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें जब कार्बन बढ़ाना होता है तो हम साइनाइड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हें यहाँ पर साइनाइड को जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ते हैं हम, अगर मैं इसका करा देता हूँ रिडक्शन, अगर मैं इसका करा देता हूँ रिडक्शन को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, नेशेंट हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन करा देता हूँ तो क्या बनता है तुम्हारा CH3 C यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और ये OH। अगर मैंने एल्डिहाइड को स्किप करके मतलब ज़्यादा ही रिडक्शन करा दिया है तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा CH3 CH2 OH। इतना समझ गए ना, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे हो जाएगा तुम्हारा रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए तुम क्या क्या यूज़ कर सकते हो, SN HCl की प्रेजेंस में, PD, अगर तुम्हें क्या कराना है हाइड्रोजनेशन भी कराते हैं हम, ठीक है। चलो ठीक, इतना समझ गए। अब क्या कराना है तुम्हें, साइनाइड को जोड़ना है। तो क्या करोगे तुम, एल्कोहलिक KCN लोगे, और जब एल्कोहलिक KCN लोगे तो ये वाला जो साइनाइड है इसको कर देगा क्या, रिप्लेस। तो बस जोड़ दो CH3 CH2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। इतना समझ में आ गया। अब क्या करोगे, वही वाली रिएक्शन को हम वापस से करेंगे। जब मैं इसके अंदर डाल दूंगा वाटर तो क्या होगा, साइनाइड बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हो गई तुम्हारी कन्वर्जन,
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कन्वर्जन। अब भाई सिर्फ मैं तुमसे हमेशा बोलूँगा कि दोनों प्रोडक्ट को लिख लो, सीधे ऐसे मन में मत करा करो सॉल्व, वरना इधर उधर हो ही जाओगे। ठीक है, चलो ये वाला आ गया समझ में। 6 पॉइंट देखो, अब देखो 6 पॉइंट क्या है तुम्हारा, मीथेनामाइन से तुम्हें बनाना है इथेनामाइन। ठीक है, अब जरा फिर से लिख लो भाई, मीथेनामाइन मतलब क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यही होगा तुम्हारा मीथेनामाइन। ये होगा तुम्हारा, ये तो नाइट्रेल हो गया, ये कैसे होगा तुम्हारा, मीथेन अमाइन है तो कैसे होगा, ये देखो NH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज भी करना जरूरी है। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा मीथेन अमाइन। अब तुम्हें बनाना क्या है, इथेन अमाइन, तो ये होगा तुम्हारा CH3, ठीक है, फिर से लिखूं क्या, CH2NH2, अब नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो अब तो तुम समझ गए हो, ये तुम्हें बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तुम्हें फिर से क्या करना है, एक कार्बन बढ़ाना है। एक कार्बन कैसे बढ़ाते हैं हम, ऐसे बढ़ाते हैं, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं किसके साथ भाई, अमाइन को बदलना पड़ेगा कुछ ऐसे कंपाउंड से जो रिप्लेस हो सके तो सबसे अच्छा OH तो है ना हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं HNO2 के साथ, ये हमारा प्राइमरी अमाइन, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा CH3OH, यहां पे आ जाएगा OH। इतना आ गया समझ में। अब तुम्हें पता है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं एल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, फिर से वही होगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये भगा देगा उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इतना आया समझ में। अब जाना है तुम्हें इधर, कहाँ जाना है तुम्हें, CNH2 पे जाना है। तो देखो यहाँ पर C है, यहाँ पे NH है, N है, मतलब अगर मैं इसका सीधा ही रिडक्शन करा देता हूँ, इधर उधर ना भाग के, अगर मैं सीधा ही रिडक्शन करा सकता हूँ, वरना तुम फिर से वही कर सकते हो, कहाँ पे जाओ, फिर से तुम इसको वाटर डालो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, फिर SOCl2 में कराते हैं हम, याद आ रहा है, तो COSL बनता है, और फिर तुम डाल दो उसमें क्या, फिर तुम उसमें क्या डाल सकते हो, अमोनिया, तो तुम्हारा यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, ठीक है, हमें शॉर्ट में निपटाना है, तो कैसे करोगे तुम, यहाँ पर कर दोगे LiAlH4, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है तुम्हारा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो उससे तुम्हें क्या बन जाएगा, सीधे CH3CH2NH2, समझ गए। तो तुम्हें सीधा का सीधा मिल जाएगा इथेनामाइन, ठीक है, यहीं से लिख लेना अमाइन, ये हो जाएगा तुम्हारा इथेनामाइन। इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो कौन सा है, 7th। देखो अब क्या है तुम्हारा, अब तुम्हारा 7th है जो कि है नाइट्रोमीथेन से तुम्हें बनाना है इनटू किस में करना है तुम्हें, डाईमिथाइल अमाइन में। मतलब अब ये देखो ये क्या है, डाईइथाइल मिथाइल अमाइन में। ठीक, सबसे पहले लिखो नाइट्रोमीथेन, कैसे लिखोगे इसको, मीथेन बना दो और नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो भाई, ये है तुम्हारे पास। अब एक काम करो, सीधे प्रोडक्ट भी लिख लो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा पता रहेगा कि क्या क्या कर सकते हैं। देखो अब तुम लिख लो डाईमिथाइल अमाइन। देखो तो मतलब क्या हो कह रहा है, ये अमाइन उसके साथ जुड़े हैं क्या, मिथाइल ग्रुप, तो ये CH3 और ये भी CH3, कंप्लीट कर दो बैलेंस, यहाँ पे लगा दो H। समझ गए इतना, ठीक है, तुम्हें ये बनाना है, इतना समझ गए ना, तो तुम्हें ये बनाना है। अब कैसे करोगे तुम, ये देखो ये है तुम्हारा, अब तुम कर कैसे सकते हो, अगर मैं क्या करता हूं, इसको अमाइड में कन्वर्ट कर देता हूं, अमाइड में मतलब कि अमाइन में NH2 बना देता हूं, तो क्या होगा, मेरे पास एक NH2 तो आ ही जाएगा। उसके बाद एक और रिएक्शन होती है हमारी, कौन सी रिएक्शन, देखो सबसे पहले तो तुम क्या देखोगे, ये ऐसा लिखा है, ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा ऑलरेडी है, मतलब तुम्हारे पास देखो क्या क्या है, CH3N है, लेकिन उसके साइड भी CH3 जुड़ा है। तो मैं तुमसे बोल सकता हूं कि अगर मैं इसके H को हटा दूं, इसको दिखा दूं, तो मैं क्या दिख रहा है, N और एक C दिख रहा है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है, ये होता है तुम्हारा आइसोसाइनाइड, जब N ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा हो, इसको बोलते हैं ना आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं से आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट तुम कैसे कर सकते हो, वो तो तुम बता दो एक बार, क्योंकि ये अपन पढ़ चुके हैं, तो जरा याद करो कि कन्वर्ट कैसे करते हैं हम। देखो अब अच्छा तुम चलो याद मत करो, सीधे देखो मैंने क्या बोला सबसे पहले, अगर मैं रिडक्शन करा दूं, अगर मैं इसका करा दूं रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन करा दूं, फिर से वही ले लो SN और HCl की प्रेजेंस में, समझ गए इतना, ठीक। अगर हमने क्या ले लिया, SN10 और HCl की प्रेजेंस में ले लिया, तो क्या बनेगा, ये CH3NH2,
ये बनेगा, ठीक, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा जरा बताओ, ठीक। अब यारा याद करो, मैं सिर्फ कंपाउंड लिख रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें जरा रिएक्शन का नाम बताना है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH जो कि बेस है, तो ये कौन सी रिएक्शन है तुम्हारी? कार्बेल अमाइन रिएक्शन। तो इसमें बनता क्या है तुम्हारा, ये देखो, ये जो CH3 है और ये इसकी जगह पे तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। कौन सा ग्रुप? आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ गया। अब तुम्हें कराना ही क्या है, तुम्हें यहाँ पे H चाहिए और यहाँ पे भी H चाहिए, तो क्या कराओगे तुम? H कराओगे तो क्या होगा, मतलब इसका हम करा दें फिर से रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ वही LiAlH4 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा तुम्हारा? कंपाउंड मिल जाएगा तुम्हें। कौन सा? डाइमिथाइल अमाइन, समझ गए, डाइमिथाइल ये अमाइन आंसर, ठीक है। तो ज़्यादा हमें टफ स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिखो, उसमें ही आंसर होता है, समझ गए इतना। अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारा 8th पॉइंट, चलो वो देखते हैं। अब हम देखो 8th पॉइंट के पहले हमें थोड़ा सा ये देखना है कि LiAlH4 की जगह तो हम करा सकते हैं, एक और मेन होता है जिसको ज़्यादातर हम कराते हैं इस चैप्टर में, NaC2H5OH की प्रेजेंस में। ये तुमने रिडक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेरे को पता है क्योंकि NCERT में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे? इसकी प्रेजेंस में, तो बनेगा तो सेम ही प्रोडक्ट, समझ गए, बनेगा तो तुम्हारा सेम ही प्रोडक्ट, ठीक। और वहाँ पर हमने एक जगह और करा था, वहाँ पे भी LiAlH4 की जगह पे तुम क्या ले सकते हो, ऐसा प्रोडक्ट ले सकते हो, सोडियम की प्रेजेंस में, मतलब एथेनॉलिक सोडियम की प्रेजेंस में तुम उसको करा सकते हो, क्या, रिडक्शन, समझ गए इतना। चलो हम देखेंगे लास्ट पॉइंट हमारा 8th पॉइंट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो अब क्या तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड से तुम्हें बनाना है एथेनोइक एसिड, ठीक है, मतलब कि जरा कार्बन को काउंट करना। प्रोपेनोइक एसिड मतलब क्या होगा तुम्हारा, देखो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये OH है ना। हमने क्या बोला था भाई, एक बार प्रोडक्ट भी लिख लेना, क्या है तुम्हारा? एथेनोइक एसिड। तो देखो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है, इतना समझ गए हो, है ना। और मैं तुमसे क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, इतना तो तुम समझ गए हो। अब मैं तुमसे क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में आ गया कि प्रोपेनोइक एसिड से तुम्हें बनाना है एसिटिक एसिड, तो कौन सा यूज करोगे जरा बताओ, ठीक है। इसको ही तो कहते हो एथेनोइक, इसको ही तो कहते हो एसिटिक एसिड, यही होता है ना, CH3COH, यही तो होता है तुम्हारा एसिटिक एसिड। तो कंफ्यूज नहीं होना, मतलब यही है मेरा बोलने का कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दिए हैं तो इससे ही तुम समझते जाओ, है ना, ऐसा नहीं करना, बाकी की चीज़ें भी अपने पता होना चाहिए, ठीक। चलो इतना आप अपन आते हैं वापस। तुम्हें जाना है, एक कार्बन को तुम्हें कम करना है, ये तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, एक कार्बन को तुम्हें कम करना है, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से हम क्या करेंगे, अभी हमने एक बार और कराई, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं किसके साथ, एक्सेस, याद आ गया, एक्सेस लिखने से ही NH3 की प्रेजेंस में, अमोनिया की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, यहाँ पर जुड़ जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, समझ गए। अब वो मत याद करना CO फिर वाटर निकल जाता है, तो अपन ने ये डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, वाटर निकल जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा, इतना समझ गया ना, तो कंफ्यूज नहीं होना उधर, ठीक है, वो भी सही था ये भी सही है, इतना समझ गया हो। तो तुमने क्या बन गया, तुम्हारा अमाइड बन गया, अमाइड, याद आया, अमाइड बोल रहा हूं मैं। अमाइड मतलब क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा तुम्हारा, देखो अमाइड को अगर तुम किसके साथ कराते हो, हॉफमैन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन, मतलब किसके साथ, ब्रोमीन इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, याद तो तुम्हारा तुरंत आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अमाइड से तुम्हारा बन जाएगा अमाइन, क्योंकि क्या होता है, ये वाला जो ग्रुप है तुम्हारा, कौन सा ग्रुप, ये R ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, इतनी वाली चेन वो हो जाती है शिफ्ट किस पे, नाइट्रोजन पे, और बाकी का कंपाउंड तुम्हारा बाहर निकल जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, समझ जाना कि ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है इस पे, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो ये बन जाएगा NH2, ठीक है, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये तो पूरा बाहर निकल गया, देखो ये ऐसा बाहर, ठीक है। तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये लिख लेगा तुम्हारा CH2 और CH3, ठीक है, ठीक, ऐसे ही मैकेनिज्म होती है, तुम लोगों को अभी है नहीं वरना बता देता, ठीक है। चलो ये तुम्हारा बन गया अमाइन, कौन सा बन गया, ये प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। मैं तुमसे नाम पूछूं तो क्या बन जाएगा, ये बना तुम्हारा कौन सा, मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, ठीक है, जो हम ज्यादातर बनाते आए। चलो हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो ये चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए, हमें 2 कार्बन वाला एसिड चाहिए, तो क्या करोगे तुम, अब एसिड को
तुम कुछ याद करो कि यहाँ तक जाने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं तो ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, या तो तुम्हें एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा या तो तुम्हें अल्कोहल बनाना पड़ेगा। ठीक, अमाइन से क्या अल्कोहल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। टेस्ट याद करो जरा वापस से ही, मैं बोलता हूँ कि पीछे पढ़ के आओ। अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर HNO2 के साथ रिएक्शन करा दूँ, HNO2 के साथ रिएक्शन करा दूँ, नाइट्रिक एसिड टेस्ट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारा? नाइट्रस एसिड टेस्ट याद आ रहा है? तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, पिछले ही वीडियो में पढ़ा है हमने, अगर नहीं पढ़ा तो भाई वापस से बोलता हूँ, देख के आओ कि उसमें बहुत सारे पॉइंट थे हमारे। अब क्या चाहिए? बन गया तुम्हारा आंसर। तो मैं बोल रहा हूँ इधर तुम्हें समझ में आ गया कि अब तुम क्या करने वाले हो। मैं समझ गया तुम क्या करोगे। अब तुम कहोगे कि रिडक्शन कर दो, है ना, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं ऑक्सीडेशन करूंगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा अगर ऑक्सीडेशन, ठीक है, तभी तो आंसर आएगा। देखो ऑक्सीडेशन कर दूंगा मैं इन दी प्रेजेंस ऑफ KMnO4, क्योंकि KMnO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्किप कर देगा कौन सी प्रोसेस तुम्हारी? बीच में क्या आता है? यहाँ पे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड आता है, उसको स्किप कर दिया उसने और क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। आंसर तो ये मैं इसको लिखूंगा एसिटिक एसिड। और क्यों लिखूंगा? क्योंकि अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो बाद में बोलोगे कि ये वाला आया था क्वेश्चन, हम छोड़ के आ गए। ये नहीं करना हमें, ठीक है। तो चलो, ये बन गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड इनटू एसिटिक एसिड उर्फ एथेनोइक एसिड। चलो ये वाला हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते तो हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना वो अगले वीडियो में है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा इतना ही, लेकिन हम आगे इसकी और हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। मैं फिर से बोलूँगा तुमसे कि भाई पहले पढ़ के आओ, अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको फिर से क्लियर करते चलो, क्योंकि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट लगते ही रहेंगे, समझ गए, ये लगते ही रहेंगे, तुमसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई करके आओ, ज़रा कॉपी वॉपी खोलो, पीछे पीछे पलटाओ तो मज़ा आए। चलो ठीक है, हम मिलेंगे तुम्हें वहाँ, लर्नो फ्री है पर बेस्ट जहाँ।